हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी के बारे में जो कि डीएसएसबी, जिसको दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा ये वैकेंसी जारी की गई है। और ये वैकेंसी कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, किस पोस्ट पे वैकेंसी निकली है, टोटल नंबर ऑफ पद कितने हैं, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सब समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में। मैं क्लियरली बोल देता हूं, जो भी कैंडिडेट 10th और 12th पास हैं इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये उनके लिए वैकेंसी है। जो ग्रेजुएशन वाले हैं वो भी देख सकते हैं, लेकिन उनकी एज लिमिट, ये क्राइटेरिया डिफाइन होना चाहिए जो मैं बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में। देखिए, अगर बात करूं इस वैकेंसी के बारे में, तो ये है दिल्ली सब ऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा, डीएसएसबी के द्वारा ये वैकेंसी जारी की गई है। जो कि वैकेंसी किस पद पे जारी की गई है? ये जारी की गई है कोर्ट अटेंडेंट की पद पे, और दूसरा है सिक्योरिटी अटेंडेंट की पद पे। ठीक है, रूम अटेंडेंट भी है। तो ये कोर्ट की वैकेंसी है, उसी पे ये जारी किया गया यहाँ पे नोटिफिकेशन। अगर बात करें कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए, मेल और फीमेल दोनों इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया की यह वैकेंसी है, ऑल इंडिया की ये वैकेंसी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी पूरी तरीके से जॉब लोकेशन एक ही जगह फिक्स रहेगी, वो है दिल्ली में। अगर बात करें इस वैकेंसी के बारे में अदर चीजें डिटेल में, तो देखिए, ओपनिंग डेट फॉर द एप्लीकेशन 26/8/2025, मतलब 26 अगस्त 2025 से इसके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। और लास्ट डेट इस फॉर्म को फिल करने की क्या रखी गई है? 24 सितंबर 2025, मतलब 24 सितंबर 2025 तक इसके ऑनलाइन आवेदन को आप फिल कर सकते हैं। अब किसमें, तो ये किस एप्लीकेशन निकाला गया है? दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा, उसके भी यहाँ पे ये एप्लीकेशन निकला हुआ है। तो ये नोटिफिकेशन याद रखिएगा। अगर बात करें तो कौन कौन सी पद के लिए यहाँ पे वैकेंसी जारी की गई है, तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कोर्ट अटेंडेंट की, कोर्ट अटेंडेंट एस, कोर्ट अटेंडेंट एल। ये क्या चीजें हैं अभी मैं बताऊंगा। रूम अटेंडेंट और सिक्योरिटी अटेंडेंट की पद के लिए वैकेंसी जारी की गई है। बात करें यहाँ पे, अब जो चीजें यहाँ पे दी गई है टोटल, क्योंकि ये दिल्ली हाई कोर्ट की वैकेंसी है उसी के लिए निकली है। टोटल यहाँ पे बात करें, यहाँ पे टोटल, तो कोर्ट अटेंडेंट एस और कोर्ट अटेंडेंट एल, जो ये लिखा गया है यहाँ पे सारी चीजें, वो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे टोटल वैकेंसी 295 इसमें रखी गई है। जबकि आगे बात करूं टोटल, तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी अगर बात करें ग्रैंड टोटल, जो कि कुछ पद ऐसे हैं कोर्ट सिक्योरिटी के पद पे हैं, रूम अटेंडेंट के और सिक्योरिटी अटेंडेंट के, तो टोटल 334 यहाँ पे पद जारी किए गए हैं। जिसमें अगर बात करूं यहाँ पे, जिसमें पद कितने गए हैं, तो यहाँ पे पद 300 कितने 34 जारी किए गए हैं। याद रखिएगा, ये जो वैकेंसी है जिस डिपार्टमेंट के द्वारा जारी की गई वो टेंटेटिव है, तो ये बढ़ाई भी जा सकती है और घटाई भी जा सकती है। देखिए, 24 सितंबर 2025 से इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट इस वैकेंसी में। तो सारी एलिजिबिलिटी समझेंगे। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है इस वैकेंसी में वो है, देखिए यहाँ पे जो मार्क कर रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो मार्क कर रहा हूं, ये है कॉमन एग्जाम एंड इंटरव्यू। दो ही चीज यहाँ पे होने वाला है सिलेक्शन प्रोसीजर में। एक आपका रिटेन एग्जाम होगा और दूसरा इंटरव्यू होगा। अगर आप रिटेन एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो इंटरव्यू में आपको, जो कि नॉर्मल होता है। अब इसके एप्लीकेशन कहां से जाके फिल करेंगे, तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं सर्कल भी कर देता हूं और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। बात करूं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आकाश सिंह इन्फो। आकाश सिंह इन्फो करके मेरा टेलीग्राम चैनल है। वहां पे जो भी नोटिफिकेशन आते हैं मैं सबसे पहले वहां पे आपको इन्फॉर्म करता हूं, या जो भी जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन है पीडीएफ है, मैं वहां पे प्रोवाइड कराता हूं। बात करूं, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी द एक्सेप्टेड। ऑनलाइन एप्लीकेशन ही फिल होंगे, कोई दूसरी चीजों से आपको फॉर्म को नहीं फिल करना है। अब बात करें कौन कौन से कैंडिडेट, किस एज लिमिट के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए, सबसे पहला जो पद है वो है, यहाँ पे मैं बात करता हूँ, सबसे पहला कोर्ट अटेंडेंट की पद है, जिसमें टोटल वैकेंसी बात करूं 295 है। कितनी? 295 वैकेंसी जारी की गई है। कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं। यहाँ पे टोटल वैकेंसी सबसे ज्यादा इसी में रखी गई है, वो है 295 इसमें वैकेंसी रखी गई है। अगर बात करूं यहाँ पे, तो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। एज लिमिट की बात करूं तो याद रखिएगा, यहाँ पे लेवल 3 से आपकी क्या सैलरी स्टार्ट होगी, मतलब यहाँ पे बात करूं लेवल 3, तो यहाँ पे स्टार्ट होगी आपकी 21,500 से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। अलाउंस मिला के यहाँ पे आपकी 35,000 प्लस यहाँ पे सैलरी बनने वाली है। एज लिमिट बात करूं तो 18 से 27 साल इसकी एज लिमिट है। जो भी कैंडिडेट जिनकी, अगर वो मिनिमम आप 10th पास पे ये वैकेंसी है, अगर 12th पास वाला भी अगर 18 से 27 साल एज लिमिट है, या ग्रेजुएशन वाला भी अगर जिसकी 28 मतलब 18 से 27 साल एज लिमिट है और वो 12th पास है, 12th किया है, ग्रेजुएशन भी कर चुका है लेकिन 10th पास है, तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। टोटल वैकेंसी 295 रखी गई। दिल्ली में ही आपकी जॉब लोकेशन रहेगी, तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो है 22 पद है, वो है कोर्ट अटेंडेंट एस की। ठीक है,
अब यहाँ पे जो है इसके लिए जो वैकेंसी ये जो जारी की गई है, इसमें भी टेंथ ही पास मांगा गया है। ठीक है, इसमें भी क्या मांगा गया है, तो देखिए मैट्रिकुलेशन ही पास मांगा गया है, कुछ भी और चीजें नहीं मांगी गई है। तो याद रखिएगा ग्रेड पे इसकी भी इतनी रहेगी, और इसमें भी 18 से 27 साल की एज लिमिट रहेगी। जो भी वैकेंसी इसमें जारी की गई है कोर्ट अटेंडेंट, अब है उसके बाद आएगा कोर्ट अटेंडेंट एल की जारी की गई है। ठीक है, अगर बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 18 से 27 साल लिमिट रहेगी और 10th पास आपको होना जरूरी है। बात करें और सारी चीजों की, ठीक है, तो वो है इसमें। अगर बात करें अगली जो वैकेंसी है, तो अगली वैकेंसी है आपकी रूम अटेंडेंट की। रूम अटेंडेंट की पद जो है उसमें भी 10th पास मांगा गया, पे लेवल 3 रहेगा, और इसमें भी 28 से आपकी 27 साल, 28 से 27 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे सर एज रिलैक्सेशन के बारे में, क्या एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, तो एज रिलैक्सेशन ओबीसी के लिए 3 साल और एसटी एससी के लिए 5 साल दी गई है। उसी तरीके से सिक्योरिटी अटेंडेंट की 3 पद रखे गए हैं, जिसमें केवल और केवल 10th पास मांगा गया है। इसमें भी 18 से 27 साल आपकी एज लिमिट रहनी चाहिए। अब हम आपको डिटेल में एक चीज बता देता हूं कि ये कैंडिडेट कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो देखिए इसमें जो वैकेंसी मांगी गई है वो केवल और केवल 10th पास पे है, और आपकी एज लिमिट 18 से 27 साल है। तो इस फॉर्म को कोई भी कैंडिडेट फिल कर सकता है, ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे बात करें, जो इंपॉर्टेंट है वो समझ लेते हैं। एज क्राइटेरिया बता ही दिया हूं कि 1/1/2025 से आपकी एज काउंट कर जाएगी, 1/1/2025 से आपकी एज काउंट की जाएगी। और याद रखिएगा हाउ टू अप्लाई, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो दी गई है वहां से जाके आप इसकी DSSSB की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैं अप्लाई लिंक दे दूंगा, देखिए लिखा भी है, द एलिजिबल कैंडिडेट में बी अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट, ये दिया गया फ्रॉम 26 अगस्त से लेके 24 सितंबर 2000 इतने तक। इंस्ट्रक्शन ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, ऑनलाइन ही होगा, कोई दूसरा मोड यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। बात करूं फॉर्म की फीस की, तो सबसे अच्छी चीज है कि यहाँ पे केवल और केवल 100 रुपए फॉर्म की फीस रखी गई है। 100 रुपए फॉर्म की फीस रखी गई है। जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं जाके जाके फिल कर सकते हैं। अगर बात करूं यहाँ पे, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए याद रखिएगा, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे फॉर्म की फीस रखी गई है जो कि 100 रुपया है। अदर कैंडिडेट जो भी है, एसटी एससी है, पीडब्ल्यू है, एक्स सर्विसमैन है, फीमेल है, उनके लिए कोई भी फॉर्म की फीस नहीं रखी गई है। एप्लीकेशन फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड टू द एनी सर्कमस्टांसेस। अगर जो भी फी पेमेंट कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, ढंग से करिएगा, क्योंकि वो रिफंड फिर बाद में नहीं किए जाएंगे। आगे बात करें यहाँ पे एग्जाम नेशन स्कीम की बात करूं, तो देखिए आपका रिटेन एग्जाम सबसे इंपॉर्टेंट है। तो रिटेन एग्जाम में क्या चीजें पूछी जाएंगी ये ध्यान से देखिएगा। बात करूं यहाँ पे कोर्ट अटेंडेंट, रूम अटेंडेंट, कोर्ट सिक्योरिटी अटेंडेंट, ये सारे पदों के लिए वैकेंसी है। तो याद रखिएगा केवल और केवल एक पेपर होगा। और इस पेपर में बात करूं आपकी, तो क्या चीजें पूछी जाएंगी ध्यान से देखिएगा। टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 100 नंबर का पेपर रहेगा, 150 मिनट मिलेंगे इस पेपर को करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन हिंदी से पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछे जाएंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन हिंदी से, 25 क्वेश्चन इंग्लिश से। जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि ये बाइलिंगुलर रहेंगे, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में ये पेपर रहेगा। और चौथा जो रहेगा वो है अर्थमेटिक। इसमें कोई भी रीजनिंग नहीं पूछी जाएगी, ये 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 25-25 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर का ये पेपर रहेगा। बात करें तो इसमें जो निगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 की इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगी। जो भी पेपर स्कीम है उसमें 0.25 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। ये जो कोर्ट अटेंडेंट की पद निकल के आए हैं, देखिए जनरल के लिए 50 मार्क्स, ठीक है 50%, एसटी एससी ओबीसी इन सब के लिए 45 मार्क्स या 45% क्वालिफाई होना जरूरी है। मतलब जैसे क्या कह रहा है यहाँ पे, अगर सीबीटी जो बेस्ड एग्जाम होने वाला है उसमें 50% जनरल के लिए लाना जरूरी है, वैसे ही ओबीसी एसटी के लिए 45% लाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर इसमें इतना परसेंट नहीं आएगा तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, ये आपको लाना जरूरी है। सच नंबर ऑफ द कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द रिटन टेस्ट शैल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर। जो भी कैंडिडेट अगर क्या है क्वालिफाई करते हैं रिटन टेस्ट में, तो उन्हीं को अपीयर किया जाएगा इंटरव्यू में कंडीशन में उनको किया जाएगा। 5 times of the total number of the vacancy available in the each category। तो 5 times टोटल 314 पद निकले हैं, इसके 5 times कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो सिंपल सा यही है कि आप मान के चलिए यहाँ पे 1600 बच्चों को यहाँ पे बुलाया जाएगा। किसके लिए? इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर इंटरव्यू की बात करो कितने नंबर का इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू टोटल नंबर आपके 15 नंबर का इंटरव्यू होगा। देयर विल बी नो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन द इंटरव्यू। कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटरव्यू में नहीं है। इंटरव्यू केवल 15 नंबर का है, क्वालिफाई करना जरूरी है। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यही सारी चीजें इसमें दी गई हैं, जाके आप फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। इससे ज्यादा कोई भी चीज नहीं है। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स बता चुका हूं टायर 1 में
टीयर 1 में 50% आपकी होनी चाहिए जनरल के लिए और 45% अदर कैटेगरी के लिए। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, याद रखिएगा, और 0.25 की निगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाली है। अभी के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियो और इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।